हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज हम अपनी स्टोरी टेल मी व्हाट लव इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी होता है वो सोए हुए विभूषण का जो है वो चेहरा देखने की इच्छा जो है अपने दिल में जाहिर करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे विभूषण का चेहरा देखूंगा तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो पहले मैं उससे दोस्ती कर लूंगा और उसके बाद अगर वो अपना चेहरा दिखाने का इच्छुक मुझे होगा तो वो दिखा देगा। मैं उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो भी जो दूसरा बेड वहां लगाया होता है ना, वहां जाके सो जाता है। अब उन्हें सोते हुए आधी रात हो जाती है और वांगजी को ऐसा लगता है कि जैसे उसके कमरे में ना कोई सिसकियां ले रहा है। और जैसे ही वांगजी हमारा उठता है और वो दूसरे बेड की तरफ देखता है जहां हमारा विभूषण सोया होता है, तो वो देखता है कि जो हमारा विंग है वो रो रहा है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो एक तालिस्मान की मदद से जो है वो कमरे में जो कैंडल्स होती हैं उनको जलाता है, विभूषण के बेड की तरफ चला जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। उसे कहते हैं विंग विंग उठो, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन जो हमारा विंग है वो वांगजी का हाथ जो है वो सोए सोए ही हटा देता है और कहता है कि प्लीज सुशी, प्लीज जिंजीशुन, मुझसे दूर रहो, मुझे इतने गंदे तरीके से मत छुओ। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो मुझे बहुत बुरी सजा देंगे और वो मुझे और मेरी माँ को हमारे घर से भी निकाल देंगे। जब वांगजी ये सब सुनता है ना तो उसे रोना आ जाता है और उसका दिल भी टूट जाता है कि एक बच्चे के साथ और उसकी माँ के साथ इसके गियर होने पे इतना बड़ी बदसलूकी क्यों की जा रही है। लेकिन जब वो ध्यान देता है कि विंग जो अभी भी सिसकियां भर रहा है तो वो दोबारा जो है हमारा वांगजी जो है वो विंग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन विभूषण जो है वो दोबारा उसका हाथ झटक देता है। इसके बाद जब हमारा वांगजी होता है ना वो विंग के कंधों को बहुत जोर से पकड़ता है और उसे कहता है विंग उठो, ये मैं हूँ वांगजी। जब हमारा विंग ये सुनता है ना कि मैं हूँ वांगजी, तो वो जल्दी से उठ के ना वांगजी को हक कर लेता है और उससे कहता है वांगजी को मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे गंदे गंदे तरीके से देख रहे थे, वो लोग मुझे गंदे टच कर रहे थे। अभी हमारा वांगजी जो होता है वो उसके सिर के ऊपर जो है वो बहुत प्यार से हाथ सहलाता है और कहता है विंग तुम्हें कोई नहीं छुएगा, मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता, इसलिए तुम रिलैक्स होके सो जाओ। हमारा विभूषण सो तो जाता है लेकिन वो मुंह ऐसे बुदबुदा रहा होता है कि अगर मुझे घर पे डर लगता तो मम्मा मेरे साथ सोते थे, या अनली सीजी मेरे साथ सोती थी। अब मैं कैसे सोऊंगा अकेला, मुझे मुझे डर लग रहा है। लेकिन इसके बाद हमारा वांगजी जो है ना ये सब कुछ सुन लेता है और वो विभूषण से कहता है मैं तुम्हारे साथ सो जाता हूँ अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। जब हमारा विभूषण ये सब सुनता है तो पहले तो वो मना करने वाला होता है, लेकिन सडनली वो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि आज दिन में उसके साथ क्या हुआ था। तो वो जो है वो वांगजी को जो है वो अलाउ कर देता है उसके साथ सोने के लिए। लेकिन वो वांगजी को एक बात कहता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं आज रात तुम्हारे साथ सोया हुआ था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो एग्री कर देता है और यहाँ हमारा विभूषण जो होता है वो अभी भी अपने वेल में जो है वो सोया हुआ होता है। और फिर वांगजी जो है हमारा वो विभूषण को कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ी सी जगह दोगे। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो बेड के एक साइड में चला जाता है और दूसरी साइड में जो है हमारा वांगजी वो सो जाता है। लेकिन तभी थोड़ा ही समय होता है और हमारा विभूषण जो होता है वो सो चुका होता है। तभी वो एक पलटी मारता है और वो जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच जाता है वांगजी के। और जो हमारा विभूषण होता है ना उसे एक पिल्लो हग करके सोने की आदत होती है। तो वहां तो उसका पिल्लो होता नहीं है पर वांगजी होता है। तो वो वांगजी को ही वैसे बहुत क्यूटली एक कोला बियर की तरह ना हक कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो वांगजी को हक करता है ना सडनली उसके हाथ से जो उसका वेल है ना वो निकल जाता है। और जब वांगजी की नींद खुलती है और वो विभूषण का फेस देखता है तो वो मतलब चौंक जाता है कि ओ माय गॉड, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। और हमारा वांगजी जो है वो आधी रात तो विभूषण के चेहरे को देखते देखते ही निकाल देता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही सुबह का समय होने लगता है तो वांगजी जो है वो हमारे विभूषण का वेल जो है वो चुपके से लगा देता है ताकि जो हमारे विभूषण है वो शाई फील ना कर सके और उसे ऐसा ना लगे कि मेरा फेस जो है मतलब मेरी सीजिया और मेरी मदर के अलावा भी किसी ने देख रखा है। तो अब जो है वो वांगजी को जो है वो उठने का समय हो गया था। तो वो हल्के से अपने बेड से निकल के वॉशरूम की तरफ चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में जैसे ही वो फ्रेश होके आता है और अपने रोब्स जो है वो डाल रहा होता है तो वो देखता है कि विभूषण भी जग चुका है। तो तभी वो विभूषण को कहता है कि विंग जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ और फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके
जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारा जो है ब्रेकफास्ट वो आता होगा, आज हमारी सुबह जल्दी क्लास है। इतना सुनने के बाद जो है विभूषण जो है वो भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लेकिन इतने में जो जांग जियांग होता है उसे पता लग जाता है कि जो हमारा विभूषण है आज के बाद वो वांगजी के साथ रहेगा। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लान सिचेन से मिलने चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वो लान सिचन से मिलने जाता है तो वो लान सिचन को कहता है कि अगर इस बारे में मेरे पिताजी को पता चला तो वो आपसे हर रिश्ता नाता तोड़ देंगे। लेकिन तभी लान सिचन जो होते हैं वो उसे लास्ट डे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि कल तुम्हारे भाई के साथ ये हुआ, तो क्या तुम इसके बाद भी चाहते हो कि वो यानली के साथ रहे? इससे यानली को भी खतरा हो सकता है और तुम्हारे भाई को भी खतरा हो सकता है। जेनचंग इसके बारे में सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करता है। वो जो है लांसी चैन को सॉरी बोल के वहां से चला जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने पिताजी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इस टाइम तक जो हमारे जिन चाओ होते हैं, जिन जीशुन होते हैं और सुशी होते हैं, उनकी सजा भी पूरी हो चुकी होती है और वो तीनों बैठ के एक प्लान बनाते हैं कि हम भी वुशियान का जो भी इज्जत इस पूरे समाज में और उनके जियांग क्लैन में बनी हुई है ना, वो हम पानी में मिला के रख देंगे। हम उससे अपनी हुई इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। और यहाँ से गाइस एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि जिन क्लैन के मेंबर्स वहां क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था कि वो लैन क्लैन में जाके स्टडी करें। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो जिन ग्वांगसान है वो अपने जिन क्लैन में कुछ हर्बल्स मेडिसिन उगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे बेचने के लिए जाता है वो नहीं बिक पाती हैं, क्योंकि जो हमारा गुसु लैन है बहुत उम्दा किस्म की मेडिसिन जो है वो बेचता है और उनका जो म्यूजिक है वो भी बहुत उम्दा किस्म का है। इसी के लेके जो जिन ग्वांगसान है उन्होंने ये सुना होता है कि जो गुसु लैन है वहां पे एक ऐसी चट्टान है जिसके अंदर झरना बहता है और उस झरने के अंदर जो दवाइयां मिलती है ना, जो भी औषधियां जो पैदा होती हैं मतलब उगती हैं, वो गुसु क्लैन वाले उन औषधियों से जो है वो दवाई बनाते हैं और वो दवाई इतनी उम्दा किस्म की होती है कि किसी भी बीमारी का इलाज बहुत जल्दी कर देती है और बहुत अच्छा असर करती है। तो वो चाहते थे कि वो हर गुसु क्लैन का और हर क्लैन की एक कमजोर कड़ी पकड़ सके, ताकि अगर वो कल को उन पर हमला करें तो वो उनसे जीत ना पाए और वो उस पहाड़ को जिसके अंदर वो झरना बह रहा है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इसलिए जो जिन ग्वांगसान होता है उसने अपने तीनों बेटों को वहां इसलिए भेजा होता है कि पहले तो वो गुसु क्लैन की कमजोरियों का पता करे, दूसरा वो ये पता करें कि वो झरना कहाँ और किस पहाड़ी के अंदर बहता है, और तीसरा वो ये पता करे कि वहाँ की दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। इसके बाद जो जिन ग्वांगसान है उसने उन्हें ये भी कहा होता है कि हमारे यहाँ जो ग्रोथल्स हैं वहाँ की जो लेडीज है ना वो अब थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई हैं, तो अगर तुम्हें छोटी उम्र की राजकुमारियाँ ओमेगा या बाई चांस कोई गियर पर्सन मिले तो तुम उसे भी उठा के ले आना। इसी बात को लेके जो हमारा सुशी होता है उसकी पहली नजर जो है जो विभूषण की तब पड़ती है, तो वो थोड़ा उससे मतलब मोहित हो जाता है कि यार इसकी आंखें कितनी सुंदर है। और जब उन्हें ये पता लगता है कि विभूषण एक गियर है, जो जिन जुशियन होता है वो कहता है कि हम विभूषण को जो हमारा सबसे बड़ा टॉप का जो ग्रोथल है ना हम वहां इसको बेचेंगे। मतलब उन्होंने पूरा टॉप के साथ यहाँ प्लान बनाया होता है कि वो कैसे सबको यहाँ पे बर्बाद करेंगे। गाइस यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक जो होता है वो एंड होता है कि वो क्या प्लान करके जो है वो गुसु क्लैन में आए हुए हैं। चलिए अब प्रेजेंट की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिर उनका ब्रेकफास्ट जो है वो लान वांजी का ब्रेकफास्ट और विभूषण का ब्रेकफास्ट जो है उनके रूम में आ जाता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद जो विभूषण है वो हमारे वांगजी को कहता है कि मुझे सीजीए के पास जाना है और मैं उनके साथ ही कक्षा में आ जाऊंगा। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है यानली के रूम तक छोड़ने चला जाता है। इसके बाद वो यानली को कहता है कि प्लीज इसका ध्यान रखिएगा और इसे एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ जो है अपने साथ लाइएगा। अगर कोई भी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। किसी से भी किसी भी बारे में कोई भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे विभूषण और यानली बैठे होते हैं तो तभी उनके पास जो होता है वो नीमिंगिया और जो हमारी वेंचिंग होती है वो आ जाती हैं और वो विभूषण से बात करने की कोशिश करते हैं और वो विभूषण को कहते हैं हेलो विभूषण तुम कैसे हो। लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो यानली के फिर रोब्स को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है सीजिए मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। लेकिन जो हमारी वेंचिन होती है वो जल्दी से हमारे विभूषण के पास में जाती है, उसके आगे घुटनों पे बैठ जाती है और उसके एक घुटने के ऊपर अपना हाथ रख देती है और विभूषण से कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तब हमारा विभूषण जो होता है वो डरते डरते उसकी तरफ देखता है और पहले मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और इसके ऊपर जो हमारी वेंशिंग होती है वो पूछती है कि क्या मैं
इसका रीज़न जान सकती हो कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करोगे? तभी हमारा विभूषण कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं गियर हूँ और मेरे क्लैन में कोई भी गियर के साथ दोस्ती नहीं करता है और अगर तुम्हारे क्लैन में इस बारे में पता लगा तो वो तुम्हें भी सज़ा देंगे, इसलिए मैं अपनी सीजिए के साथ ही ठीक हूँ। तभी हमारी वेंचिंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे क्लैन में गियर होने को बुरा नहीं मानते हैं और मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारा नेचर अच्छा लगता है विंग, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो इतना सुनने के बाद जो विंग है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है ना, वो वेंचिंग से जो है वो दोस्ती करने के लिए मान जाता है। तभी हमारा जो है वो नाइमिंगिया वो भी वहां आता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे भी दोस्ती करोगे, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और मेरा भी कोई अच्छा दोस्त नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह ही अपने क्लैन में छुप के और सहमे हुए और मतलब अंदर ही रहना पड़ता है। मेरे फादर भी मुझे ज़्यादा बाहर जाना अलाउ नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे किसी भी फ्रेंड से कोई दिक्कत होगी अगर वो ओमेगा या गियर होगा तो। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अपनी सीजे की तरफ देखता है और सीजे उसे अलाउ करती हैं कि हाँ ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण है ना, उसके नए फ्रेंड यहाँ बनते हैं, वेंशिंग और जो हमारा नाइमिंग याओ है वो। उसके बाद जो जियांग यानली और विभूषण होते हैं और जो वेंचिंग और मैंगिया होते हैं, वो चारों जो हैं वो फिर अपनी कक्षा के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो वहाँ क्लास में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सीटिंग प्लान जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के साथ में बैठेगा, जेनचंग जो है वो मिया के साथ में बैठेगा, ऐसे ही बाकी क्लैन के अदर स्टूडेंट्स भी वैसे ही बैठेंगे। जो जिन क्लैन है उनको थोड़ा साइड में बिठाया जाता है क्योंकि उन्हें सजा मिली होती है, तो इसी वजह से उन्हें सजा के तौर पर थोड़ा अदर स्टूडेंट से साइड में बिठाया गया होता है। इसके बाद जो हमारे लैनक्यूरेन होते हैं वो आज का जो भी क्लास और टॉपिक होता है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो एक तरफ तो वो पढ़ा रहे होते हैं लेकिन जो हमारे जिन क्लैन के मेंबर होते हैं ना, उनकी नज़र पूरी हमारी विभूषण की तरफ होती है। तभी सुशी जो है वो अपने ब्रदर जिनजुशियन से कहता है कि कुछ भी बोलो, इसका बॉडी कर्व कितना अच्छा है। और तभी जिनचाओ कहता है कि मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं पता नहीं से कब अकेले में मुझे मिले और मैं इसे पहले से खा जाऊं, मतलब मैं इसे चखना चाहता हूँ और ये कितना टेस्टी हो। मतलब वो बिल्कुल एक गंदे किस्म की ना बातें कर रहे होते हैं विभूषण को लेके। तो ऐसे ही हमारा जो लैनक्यूरैन होता है उसका जो भी लेक्चर होता है वो खत्म हो जाता है और वो फिर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम जाओ लंच करो और इसके बाद यहाँ पहाड़ियाँ हैं, तुम वहाँ जाके औषधियाँ ढूंढ सकते हो और तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा और तुम्हें लगेगा कि वो औषधि काम में आने लायक हो तो तुम उसे ले आओ। इतना सुनने के बाद वो जो लैनक्यूरैन होते हैं वो कहते हैं कि वांगजी, तुम्हें विभूषण और जंगचंग और यानली के साथ जाना है और लानसीचैन तुम भी इनके साथ जा रहे हो। इसके ऊपर जो लानसीचैन होते हैं उनके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ठीक है पिताजी। इसके बाद जो हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लंच कर रहे होते हैं लेकिन वांगजी विभूषण को लेके अपने जिंगसी की ओर चला जाता है, उनका खाना वहीं पहुंचा दिया जाता है। वो दोनों भी लंच करने के बाद जो है वो वापस आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलके जो है वो हिल्स की ओर जाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर रास्ते में वहां पे एक बहुत सुंदर सा झरना दिखाई देता है और जो हमारा विभूषण होता है वो बच्चों की तरह उछलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है वाह सीजिए, देखो ना कितना प्यारा झरना है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि जो उसके साथ में चल रहा मेंबर है वो उसकी सीजिए नहीं, वो वांगजी है। वो सोचता है कि मैंने अपने सीजिए का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा विभूषण होता है ना वो वांगजी का हाथ पकड़ के ना उसे बहुत बुरी तरीके से चेक कर होता है कि वाह सीजिए कितना सुंदर झरना है, चलो ना इसके पास जाते हैं, मुझे ये देखना है। अभी हमारा जो लानवांगजी होता है ना वो थोड़ा सा अपना गला साफ करता है, वो कहता है कि मैं हूँ विंग, हमारी सीजिए पीछे है। लेकिन तब जब विंग ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है ओ सॉरी सीनियर वांगजी, मैंने देखा नहीं था। तभी हमारा वांगजी कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें झरना देखना है ना, हम झरने की ओर चलते हैं। और तभी वो सिचैन को कहता है कि हम झरने की तरफ जा रहे हैं, हम आपसे आगे आके मिलते हैं। तभी सिचैन जो होता है वो उन्हें अलाउ कर देता है कि ठीक है, लेकिन तभी जियांगचंग कहता है कि संभल के जाना। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण होता है वो झरने की तरफ को चल देते हैं। जब वो झरने के पास पहुंचते हैं तो विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहते हैं सीनियर वांगजी, क्या मैं इसमें थोड़ी देर के लिए अपने पाँव डाल सकता हूँ? अभी हमारा वांगजी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम डाल सकते हो। इसके बाद हमारा विभूषण जो होता है ना वो अपने रोब्स को जो है वो हल्का सा ऊपर करता है, अपने शूज खोलता है और एक स्टोन के ऊपर बैठ जाता है और अपने पाँव जो है ना वो पानी के अंदर डाल देता है। वो पानी मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा होता है तो उसे बहुत अच्छा मतलब सुकून मिल रहा होता है।
ऐसे ही करते करते उन्हें थोड़ा समय हो जाता है और तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को कहता है कि वांगजी वो विभूषण अब हमें चलना चाहिए। तभी हमारा विभूषण कहता है ठीक है सीनियर वांगजी, हमें चलना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। लेकिन जब वांगजी ये देखता है कि विभूषण के पाँव में मोच आ गई है तो वो विभूषण की उठने में हेल्प करता है, तो साइड में लाता है, उसको शूज पहनाता है और उससे कहता है क्या तुम चलने लायक हो या मैं तुम्हें उठा लूं। लेकिन जब हमारा विभूषण जो होता है वो चलने की कोशिश करता है तो उससे चला नहीं जाता है। तो जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है अपनी बैक पे कैरी करके अपने ब्रदर सिचैन तक लेके जाता है। और ये सब कुछ जो जिन क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं ना वो देख रहे होते हैं और उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि हम हर चीज जो भी वीइंग करेगा वो हम एक चिट्ठी पे लिखेंगे और बाद में जब ये यहाँ से वापस जाएगा तो एक एक चिट्ठी को हम जो है इसके फादर तक पहुंचा देंगे ताकि इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि ये जिंदगी भर ना भूले। उसके बाद हम अपने फादर को कहेंगे कि क्यों ना वो विभूषण को अपनी कंकुपाइन बनाने की इच्छा जाहिर करे। ऐसा सोचते सोचते ही जो भी विभूषण वहां कर रहा होता है वो एक पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और यही हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग चंग है जब वो देखता है कि वांगजी ने जो है वो विभूषण को अपनी बैग के ऊपर कैरी किया होता है तो वो मतलब जल भून फूक जाता है, मतलब एक जल जाता है कि ओ माय गॉड इसने मेरे ब्रदर को क्यों टच किया हुआ है। मतलब वो एक जेलस फील कर रहा होता है, नॉट एज अ ब्रदर बट सीनियर की वाह मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये मुझसे ना शेयर करने की बजाय उससे शेयर करता है, मेरे साथ ना रहने की बजाय उसके साथ रह रहा है, इसे मेरे से ज्यादा उस पर ट्रस्ट है। तो बहुत गंदा फील हो रहा होता है और वो यानली को कहता है कि या तो तुम इसे समझा दो या तो मैं इसे घर भेज दूंगा। तभी यानली जो होती है वो जेनचेंग को कहती है कि हमें अभी विभूषण की सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है ना कि उसका बिहेवियर को वो वांगजी के साथ कैसे रह रहा है। और क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि वांगजी हमारे विभूषण का कितना ख्याल रख रहा है। वांगजी वही पर्सन है जो किसी के साथ भी इतना इजिली ओपन नहीं होता है, लेकिन हमारे विभूषण की हेल्प करने के लिए उसने उसे अपने रूम में रहने तक के लिए अलाउ किया है और वो उसकी केयर करने के लिए भी अलाउ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात का बुरा मानना चाहिए। जो हमारी यानली होती है वो जियांगचंग को बहुत ज्यादा सुना देती है, जिसके बाद जियांगचंग तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है। इसके बाद जो थी वो शाम होने लगती है और वो सारे जो है वो वापस लौट के मतलब अपने जो वहाँ गुसु का कॉटेज होता है वहाँ आ चुके होते हैं। तो जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तभी हमारा विभूषण जो होता है वो जवाब देता है सीनियर वांगजी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जिंगसी तक लेके जाता है, लेकिन विभूषण के पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ थोड़े दूरी में खड़ा होता है, फिर इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं या कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। और इसके बाद वो हमारे विभूषण को एक ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम तक लेके जाता है और अपने बेड पे सुला देता है। और इसके बाद वो वांगजी के शूज ओपन करता है और उसकी सोने में मदद करता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम अपना वेल उतारना चाहोगे। तो विभूषण जो होता है वो मना कर देता है कि नहीं, अगर मदर को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी, फादर भी मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। जी हमेशा विभूषण से ये पूछना चाहता था कि उसके फादर उसे कैसी सजा देते हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि यानली भी नहीं। लेकिन वो अभी नहीं पूछ पाता उससे, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पूछेगा फिर भी जो हमारा विभूषण है वो उसे कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहां से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और विभूषण को उसका फेस वॉश करने के लिए कुछ लिक्विड वार्म वाटर जो है वो उसके रूम तक लेके आता है और विभूषण के पास देते हुए कहता है कि तुम अपने हाथ और मुंह धो लो, इसके बाद हमारा खाना आ जाएगा, खाना खाने के बाद सो जाना। जो विभूषण है वो अपना हाथ मुंह धो लेता है और इतनी देर में उनका खाना भी आ जाता है। तो वो खाना खा के जो है वो रेस्ट करने लग जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। लेकिन उस दिन जो विभूषण और वांगजी होते हैं वो अपने अपने बेड के ऊपर सो रहे होते हैं और विभूषण का दिन आज अच्छा गया होता है। वांगजी ने उससे बहुत अच्छे से बात करी होती है, उसके दो नए फ्रेंड भी बन गए होते हैं, तो उसके दिल में इतना डर आज नहीं होता है। तो वो जो वांगजी ने उसे दूसरा पिल्लो दिया होता है हक करने के लिए, उसको हक करके बहुत प्यार से सो जाता है। इसी तरह से उनका कुछ वक्त निकलता है और हमारा 1 महीना जो है विभूषण का और वांगजी का साथ साथ में निकल जाता है। फिर इसके बाद जो है वो गुसु क्लैन में एक चिट्ठी मिलती है कि उनके पास के विलेज में बहुत 2-3 मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं और जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा लैन क्यूरेन होता है वो अपने सभी न्यू स्टूडेंट्स को कहता है कि सबको अपनी अपनी कल्टीवेशन पावर यहाँ शो करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना तुम सभी स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाके उन विलेज जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करो
इससे तुम्हारी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हें नाइट हंट करने में भी बाद में बहुत हेल्प मिलेगी। इतना कहने के बाद जो लान क्यूरैन है वो अपने सभी स्टूडेंट्स को जो है उस विलेज में भेज देते हैं और लान सिचुएन को कहते हैं कि तुम इनके ऊपर नजर रखोगे। यही हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि अब वो यानली के साथ रहना चाहेगा। यहाँ पे जो हमारी यानली और विभूषण होते हैं वो एक रास्ते पे जो है वो चल रहे होते हैं और उनके पीछे ही जो हमारी वेंचिंग और वेनिंग भी चल रहे होते हैं, दोनों भाई बहन। और उनके पीछे जो होता है वो नाहुसेंग और मैंग्यो वो चल रहे होते हैं और जो हमारा जंगशा होता है वो सबसे आगे चल रहा होता है लान सिचन और लान वांची के पीछे। और जो हमारे जिन क्लैन के मेंबर्स थे वो सबसे पीछे चल रहे होते हैं। तभी हमारे जिन क्लैन के मेंबर्स जो है वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना विभूषण को यहाँ तंग किया जाए। और जैसे ही वो वहाँ विलेज में पहुंचते हैं तो वो तीनों जो है अपने कल्टीवेशन जो भी उनके पार्टनर वहाँ आए होते हैं, जो भी डिसिपल होते हैं, वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें विभूषण अकेला मिलेगा तो हमें बताना। तभी जियांग यानली जो है वो एक मॉन्स्टर से जो है फाइट करने लगती है और विभूषण को एक जगह पे कहती है कि तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं जल्दी से यहाँ आ जाऊंगी। तभी एक डिसिपल्स जो होता है वो सुशी को बता देता है कि विभूषण वहां भी अकेला खड़ा हुआ है। तो सुशी इसी मौके का फायदा उठाकर जो है वो एक मॉन्स्टर का जो है वो नकाब डाल लेता है और उसके नजदीक आ जाता है। काफी समय जो हमारा विभूषण होता है वो उस नकाब पोस्ट से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी उसे कोई पीछे से आके उसकी कमर से पकड़ लेता है और ये जो होता है हमारा जिंजुशुन होता है। जब वांगजी देखता है कि उसे कोई बहुत गंदे तरीके से उसकी कमर से टच कर रहा है तो वो उसके हाथ पे बहुत जोर से अपनी जो स्वीबियन होती है उससे की हैंडल से लगा देता है और जिसकी वजह से जो जिनजुशियन है उसकी चींख निकल जाती है। जब उसकी चींख निकलती है तो वांगजी जो है उस चींख को सुन लेता है, लेकिन जो हमारा सुशी होता है उसका पूरा इंटेंशन होता है कि वो कैसे ना कैसे करके जो है हमारे विभूषण का वेल जो है वो आज निकाल के ही रहेगा और उसे उसका चेहरा देखना है कि वो पूरा कैसे दिखता है। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा र्यूमर सुन रखी थी कि जो जियांग क्लैन का जो थर्ड चाइल्ड है वो या तो बहुत बदसूरत दिखता है अपनी आंखों के नीचे, या तो वो इतना सुंदर है कि उसे देख के कोई मोहित हो जाएगा। वो इसी बात की पुष्टि करने के लिए उसका वेल उतारने की लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसका वेल उतारता है तो कोई जो है वो विभूषण को जो है बिल्कुल उसके हाथ से मोड़ के ना अपनी छाती में जो है मतलब चेस्ट पे जो है वो छुपा लेता है। जब विभूषण बिल्कुल उसके नजदीक जाता है, ऐसे ही उसको फ्रेगनेंस करता है तो उसे सैंडलवुड की स्मेल आती है तो वो समझ जाता है कि ये वांगजी है। तो वो वांगजी को हक कर लेता है और कहता है कि वांगजी का इस मॉन्स्टर ने मेरा वेल ले लिया है। तो तभी वांगजी जो है वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो कहता है सुशी मजाक हो गया, अब तुम इसका वेल अभी वापस कर रहे हो या नहीं, या मैं तुम्हारी फिर फादर से कंप्लेंट कर दूंगा। जी हमारा डर जाता है और वो वेल जो है वो लंजा की तरफ फेंक के वहां से भाग जाता है। तभी जो हमारा लंजा होता है वो आंखें बंद करके जो है वो विभूषण को कहता है कि विभूषण तुम अपना चेहरा उठाओ, मैंने अपनी आंखें बंद करने लो, तुम अपना वेल जो है वो लगा। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपना वेल जो है वो जल्दी से लगा लेता है और लंजा को धन्यवाद सीनियर वांगजी कह के तो कहता है कि आप अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही वांगजी जो है वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि विभूषण के हाथ पे चोटें आई हुई है। तो तभी जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी स्लीव का एक टुकड़ा फाड़ के उसके हाथ पे लगा देता है और वो कहता है कि वांगजी के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता विभूषण, मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। और तभी लांसी चैन जो होता है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि सारे मॉन्स्टर जो है वो खत्म हो चुके हैं और उन्हें अभी वापस गुसु की तरफ चलना चाहिए। तो जब वो गुसु की तरफ वापस जा रहे होते हैं तो तभी जो हमारा लान वांजे होता है वो लांसी चैन को हर सिचुएशन के बारे में बता देता है और तभी लांसी चैन जो जिन क्लैन के मेंबर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम 300 बार जो है वो पूरे गुसु क्लैन के जो रूल्स हैं वो लिखोगे और मुझे 1 हफ्ते के बाद सबमिट करवाओगे। तो ऐसी सजा पाने के बाद जो हमारे जिन क्लैन के तीनों मेंबर होते हैं ना वो अगेन गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि विभूषण अब तो तुम हमसे बदला हम लेके ही रहेंगे। तो गाइस चलिए आज का जो हमारी स्टोरी है हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी। होप सो कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। इस पार्ट में हम देखते हैं कि विभूषण के दिल में भी क्या वांगजी के लिए कुछ फीलिंग आती है या नहीं आती है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।